हेलो फ्रेंड्स। आज हम ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें आप 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे बच्चों की शादी या रिटायरमेंट या कोई भी ऐसा गोल जिसमें आप समझते हैं कि आपको 10 साल बाद पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए आप कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करें, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए, अगर आपको 10 साल से ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप 4 कैटेगरीज के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स। आज मैं आपको इन चारों कैटेगरीज में से एक एक अच्छा फंड बताऊंगा। तो आप किसी भी फंड में अपनी सुविधा के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा ये मेरी एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एक लार्ज कैप फंड है और इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए, ये 1.5% है, जो कि काफ़ी अच्छा, यानी कि कम एक्सपेंस रेशियो है। और इसका डायरेक्ट प्लान एज यूजुअल जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था, और जो इसका रेगुलर प्लान है वो 2008 में लॉन्च हुआ था। और रिटर्न देखिए कि डायरेक्ट प्लान जब से लॉन्च हुआ है तब से 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और रेगुलर प्लान ने भी पिछले 9 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जो कि लार्ज कैप फंड्स में एक बहुत अच्छा रिटर्न है। और आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कि डायरेक्ट प्लान ने पिछले 3 साल में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और जो अपना रेगुलर प्लान है वो उसने 22% से ज़्यादा का रिटर्न 5 साल में दिया है। तो इसकी टॉप होल्डिंग्स देखिए, कौन से शेयर्स में इसमें इन्वेस्ट किया है। HDFC, ICICI, लार्सन, HDFC, मारुति सुजुकी, इंडसइंड बैंक, SBI, ग्रासिम, कोटक महिंद्रा, ITC। तो जो भी बड़े स्टॉक्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उसमें इसने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि एक लार्ज कैप फंड है, बाकी काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं ये। इसके बाद दूसरा फंड है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, जो कि एक मल्टी कैप फंड है, और इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.88% है, जो कि काफ़ी कम है। ये ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस का फंड है, जो कि इसका रेगुलर प्लान 2004 में अगस्त में लॉन्च हुआ था, और डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में दोनों में ही काफ़ी अच्छा रिटर्न है जब से लॉन्च हुआ है। देखिए, डायरेक्ट प्लान में 2013 से इसने ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न दिया है, और रेगुलर प्लान में 2004 से ऑलमोस्ट 22.5% का रिटर्न दिया, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ 1,000 का है। तो ये काफ़ी अच्छा फंड है किसी के लिए भी। और देखिए, पिछले 5 साल में रेगुलर फंड ने 23.5 या 23.2 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 3 साल में डायरेक्ट प्लान ने 15.8 ऑलमोस्ट 16% का रिटर्न दिया, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न है। और इसकी टॉप होल्डिंग देखिए, लार्सन, HDFC बैंक, सन फार्मा, विप्रो, ICICI बैंक, NTPC, इन्फोसिस, M&M, बजाज, फाइजर, IOC। तो सारी अच्छी कंपनियां हैं इसमें। इसका तीसरा फंड है हमारी एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये एक मिड कैप फंड है, और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.65% है, जो कि मिड कैप सेक्टर में एक अच्छा, ठीक ठाक, कम एक्सपेंस रेशियो है। और ये मेरी एसेट म्यूचुअल फंड हाउस का है। तो इसका जो रेगुलर प्लान है वो 2010 जुलाई में लॉन्च हुआ था, और इसका जो डायरेक्ट प्लान है एज यूजुअल जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ है। और दोनों में देखिए, जब से लॉन्च हुआ डायरेक्ट प्लान में तो इसने ऑलमोस्ट 32% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है किसी भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में। और 2010 से भी रेगुलर प्लान में इसमें देखिए ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। इसमें भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 5,000 से। और इसका देखिए 3 साल में रिटर्न 30% से ज़्यादा, और 5 साल में 33% से ज़्यादा। बहुत ही अच्छा रिटर्न है इसका।
इसके टॉप होल्डिंग्स देखिए जो कि मिड कैप की अच्छी कंपनियां हैं वो इसके पास है। फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा, सीएट, टाटा केमिकल्स, आईसीआईसीआई बैंक, रेमंड, सीईएससी, नेटको फार्मा। तो ये मिड कैप की अच्छी कंपनियां हैं जो कि इसके पोर्टफोलियो में हैं। इसके बाद लास्ट फंड है एल एन टी मिड कैप फंड, जो कि इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी का है। तो स्मॉल कैप कंपनीज में ये अपना पैसा लगाते हैं और इनका एक्सपेंस रेशियो 1.73% है। ये एल एन टी म्यूचुअल फंड हाउस का है और इसका रेगुलर प्लान 2004 में लॉन्च हुआ था, जो कि 10 साल से ज़्यादा का फंड हो गया है ये। और डायरेक्ट प्लान 2013 में। तो आप देखिए इसमें जो डायरेक्ट प्लान है जब से लॉन्च हुआ तब से इसने ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न दिया है। और जो रेगुलर प्लान है उसने भी 2004 से करीब 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इसमें भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 है। रिटर्न के हिसाब से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इसने। इसका देखिए 3 साल का रिटर्न ऑलमोस्ट 28% है। और 5 साल का रिटर्न ऑलमोस्ट 30%, 29.4% है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने दिया है स्मॉल कैप सेक्टर में। इसकी टॉप होल्डिंग्स देखिए इंडसइंड बैंक, श्री सीमेंट, फेडरल बैंक, डॉलर इंडिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशिया, अवंती फीड्स, बर्जर पेंट्स, केपीआर मिल। सो स्मॉल कैप कंपनीज में इसने इन्वेस्ट कर रखा है और ये सब ग्रोइंग कंपनीज हैं। तो इन समरी अगर आपका टाइम होरिजन 10 साल से ऊपर है और आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इतने टाइम में आप किसी भी इक्विटी प्रोडक्ट में लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो आप इन चारों में से किसी भी फंड में आप अपना पैसा लगा सकते हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए। और जो मैं नए वीडियोस बनाऊंगा म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, उनके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।